इंश्योरेंस का ये सर कराया था नहीं, इंश्योरेंस सर। नहीं कराया था, प्रीपेड इंश्योरेंस कराया होगा। सर जब कोई इंश्योरेंस जब हम कंपनी आज लेती है आज आपकी तो आवाज बहुत क्लियर है। आज आपने कोई हेडसेट बदला है क्या? ये सो नया हेडसेट है। हाँ, मतलब रियली योर साउंड इज वेरी क्लियर। मतलब इससे पहले ना मेरे को सुनाई नहीं देता था। आई एम सीइंग ओके लाइक योर सर। वीडियो, तो आवाज इज लाइक वेरी क्लियर। गुड गुड, वेरी गुड। ये अच्छा किया। कौन सा हाँ हेडसेट लिया है? सर बोट। अच्छा, वो ये वायरलेस, नो सर वायरलेस नहीं है। ब्लूटूथ या नो वायर्ड? सर नहीं, मेरे वायर्ड को है। वायर्ड मेरे को अच्छा लगा, उसके लिए आई वाज थिंकिंग कि इसका माइक अच्छा है। मेरा भी बोट है, मेरे पापा का है ये। तो मेरे को सर इसका आवाज, हाँ बोलो आप। सर जब कोई कंपनी इंश्योरेंस लेती है तो वो उस कंपनी के लिए एक्सपेंस हुआ ना। हाँ, एक्सपेंस हुआ। तो सर उसका वो हम एंट्री कैसे करेंगे। उसका एंट्री ऐसे करेंगे। एक्सपेंस है, देखो अब हम लोग अगर इफ कंपनी हैज टेकन इन इंश्योरेंस, तो हम इंश्योरेंस को डेबिट करेंगे। सर वो ठीक है, मेरे को लिखना नहीं आ रहा उसका क्या लिखना है आपको। बीइंग इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड, बस। ओके सर। अब जो भी अमाउंट है ये डाल दो। ये लॉजिक में डाल दे रहा हूँ, एक्सपेंस हैज इंक्रीज्ड, योर एसेट हैज इंक्रीज्ड। एक सेकेंड। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इसके लिए डेबिट, एसेट इंक्रीज हुआ, इसके लिए क्रेडिट, सॉरी एसेट डिक्रीज हुआ ना, एसेट डिक्रीज हुआ हमारा। और उसके बाद नरेशन में आपको लिखना पड़ेगा बीइंग इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड। टू दिस वी कॉल नरेशन, ठीक है? तो आपको जब भी नरेशन में डाउट होगा तो आप मेरे को नरेशन बोला करो, आई गेट कंफ्यूज, ठीक है? ओके सर। बीइंग इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड, या बीइंग इंश्योरेंस पेड भी लिख दो तो चलेगा। दैट्स इट, होगी, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, ठीक है। तो एक दो और डाउट है। पूछ लो, डाउट ही पूछ लो पहले। सर इशू सर एक ट्रांजैक्शन है, इशूड चेक टू रमेश एंड ब्रोस इन सेटलमेंट 8500। अब देखो इसमें क्या होगा, इस वाले ट्रांजैक्शन में मुझे रमेश एंड ब्रदर्स का उससे पहले वाला ट्रांजैक्शन बताओ। अब तुमने बोला इशूड अ चेक टू रमेश एंड ब्रदर्स, तो इस तरह जब इससे पहले सर रमेश एंड ब्रोस के दो ट्रांजैक्शन है। एक है बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड ब्रोस 10,600। रुको, 10,600, उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन। उसके बाद है रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड ब्रोस 1,500। तो अभी मैं कर रहा हूँ -1,500, तो और फिर पेबल है। तो रमेश को पेबल इतना हो जाएगा ना, रमेश को वी हैव टू पे इतना। 10,600 का सामान लिया, ठीक है, 10,600 का सामान लिया, एंड ये 100 हो गया, और 9,100 वी हैव टू पे। एंड हाउ मच डिड यू पे, नाउ टेल मी। so issued a check to Ramesh and Bros in settlement 8,500. 8,500. So now you see we have received discount or not. 9,100. We had to pay 9,100 to Ramesh and we paid only 8,500. So balancing figure 600 is my discount received. ठीक है। सर पर इसमें तो ऐसे बोला नहीं है डिस्काउंट दिया है। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होगा अगर हम उसको हिंदी में बोले? फुल सेटलमेंट मतलब इतना रख लो बाकी भूल जाओ, यही दूंगा और नहीं दे सकता मैं। ओके इतना सर। रख लो बाकी भूल जाओ, दिस इज ओनली द थिंग ना फुल सेटलमेंट में। ओके हाँ, सर। इतना रख लो बाकी भूल जाओ, दिस इज ओनली व्हाट वी हैव टू डू इन फुल सेटलमेंट, ठीक है? नो प्रॉब्लम, ठीक है। हम्म, और ये है और, इसमें। हम्म, और सर एक और है गुड्स कॉस्टिंग। नहीं 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 नहीं, इसका एंट्री मैं बता दे रहा हूँ ना। अब मेरे को यस ये सर। बताओ, जब इशूड अ चेक है तो देखो उसके, अब उसके बाद लिखा है कि चेक वाज डिपॉजिटेड या कुछ लिखा नहीं है? तो कुछ ऐसे नहीं लिखा। कुछ नहीं लिखा, मतलब वी अज्यूम दैट चेक हैज बीन डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। तो अब हम लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा ये तो पेड है ना, पेड में तो कोई झंझट ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रमेश, ठीक है, रमेश का ड्यू था 9100 जर्नल एंट्री टू, अब वी पेड हिम 8500 इन फुल सेटलमेंट, तो बाकी बैलेंसिंग फिगर इज माय डिस्काउंट रिसिप्ट, दिस इज द जर्नल एंट्री, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर।
ओके सर। ओके सर। सर 1 मिनट। हाँ, और तो कुछ नहीं है, हो गया। सर एक और है। क्या बोलो। सर बोल रहे हैं। सर एक है, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये मेरे को सिखाना है आज तुम्हें कॉस्टिंग। चलो ये मैं सिखा भी देता हूँ इनफैक्ट। गुड्स कॉस्टिंग 5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बोलो। बस ये एंट्री है। यस सर। अब देखो मैं ना तुम्हें ये समझा देता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, मैं ढंग से समझाता हूँ इसमें। हाँ, एक सेकंड मैं इसको वाइट कर देता हूँ ना, मेरा वाइट ये करेगा। हाँ, तो अब देखो सबसे पहले गुड्स कॉस्टिंग आपका हुआ है। सबसे पहले मैं क्या होता है ना, एक होता है हमारा गुड्स। इसके लिए मैं ये स्पेशल एंट्री है, ठीक है, इसको नोट कर दो। डिस्ट्रॉयड बाय फायर या और गुड्स थेफ्ट, ठीक है, और गुड्स थेफ्ट। सर आपकी तो बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। अब बाइक की आवाज आ रही है क्या? मैं बैल्कनी पता खोल नहीं रखी है, सर। माइट बी दैट इज ओनली द रीजन। अब तो नहीं आ रही है ना? ये सर अ, ठीक है। हाँ, तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड गुड्स थेफ्ट, ठीक है। अब इसमें 3 केसेस है। अब देखो केस 1 होता क्या है, व्हेन नो इंश्योरेंस वाज टेकन, व्हेन नो इंश्योरेंस वाज टेकन। क्या होता है कि हम लोग जो हमारे गोडाउन में स्टॉक होता है, तो हमने उसका इंश्योरेंस नहीं लिया, नो इंश्योरेंस टेकन। तो फिर क्या करेंगे? तो जब हमने इंश्योरेंस नहीं लिया, तो पहली बात हमारा ये क्या हो जाएगा, डेबिट। ये डेबिट हुआ लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर या थेफ्ट, जो भी हुआ आप लिख दो। लॉस बाय फायर हुआ थेफ्ट। क्रेडिट होगा हमारा परचेजेस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे हमारा परचेजेस ही होता है। मैंने आपको एडवर्टीजमेंट में बताया था, मैंने एक चीज आपको चैरिटी में बताया था, तो हमारे को वहां पे यही डालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। नो सर। द लॉस बाय फायर थेफ्ट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। लेकिन लॉस बाय फायर जो है उससे तो हमारे गुड्स कम ही हो रहे हैं, एसेट डिक्रीज हो रहा है। नहीं 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 नहीं। ये गुड्स कम होने के लिए परचेजेस कम हुए ना आपका। गुड्स तो कोई यस अकाउंट सर। होता ही नहीं है। गुड्स जो है यस अगर सर। कॉस्ट प्राइस पे होता है और एक सेलिंग प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस पे जो यस। होता है उसको आप परचेजेस कहते हो, और जो सेलिंग प्राइस पे होता है उसको सेल्स कहते हो। तो जो आपने यहाँ पे क्या बोला मेरे को, गुड्स जब जलता है, अब गुड्स में आग लग गया तो उसमें प्रॉफिट तो चार्ज हुआ नहीं होगा, वो तो यस सर। कॉस्ट प्राइस पे मेरे गोडाउन का गुड जल गया। तो फिर तो मैं आई विल डू लॉस बाय फायर थेफ्ट टू परचेजेस। यस हेलो। सर। यस सर। फिर तो यू विल डू दिस ओनली, लॉस बाय फायर थेफ्ट और परचेजेस, नो प्रॉब्लम। ठीक है। और जो नेक्स्ट है आपका, जो नेक्स्ट वाला है, मैं ये कह रहा था, आप जो आपका जो नेक्स्ट वाला है ये देखो। अब उसके बाद ये चीज जो लॉस है, एक्चुअली ये हम लोग ना चैप्टर 17-18 में पढ़ेंगे। ये होता क्या है, हम लोग इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देते हैं। फिर हम ये क्लोजिंग एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। क्योंकि अगर हमने इंश्योरेंस कराया होता तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता पूरा पैसा, मतलब सारा का सारा अमाउंट नहीं लॉस होता। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ही इसी एग्जांपल में डाल दे रहा हूँ आपको। इसमें मैं क्या यस कर सर। रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको डाल रहा हूँ। सपोज कर लो कि मेरा जो सामान है 10,000 का चल गया, ठीक है, मेरा जो सामान है 10,000 का चल गया, मैं 10,000 यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, मेरा जो सामान है 10,000। यस सर।
हाँ, मेरा जो सामान है 10,000 का जल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Okay. ठीक है, अब दिक्कत क्या है यहाँ पे मेरे को, ठीक है, अब उसके बाद मेरा अगर मेरा कोई इंश्योरेंस नहीं है तो सारा का सारा लॉस हो गया। अब केस 2 में बता रहा हूँ, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में व्हेन इंश्योरेंस इज टेकन, व्हेन इंश्योरेंस इज टेकन, मैंने इंश्योरेंस ले लिया है, इंश्योरेंस Okay. इज टेकन। अब इंश्योरेंस जब लेते हैं तो उसमें भी दो केस होता है, एक हमारे को फुल क्लेम मिल जाता है, कंपनी ने आया इंक्वायरी किया एंड दे हैव गिवन अस फुल क्लेम, ठीक है, दे हैव गिवन अस फुल क्लेम, तो दे हैव गिवन अस फुल क्लेम, ठीक है, दे हैव गिवन अस फुल क्लेम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, और उसके हिसाब से हम लोग को करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस इज व्हेन इंश्योरेंस इज टेकन, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहला एंट्री तो सेम ही होगा, लॉस बाय फायर। Yes. अब इसमें मैं कर रहा हूँ केस ए, केस ए फुल क्लेम रिसीव्ड, हमारे को सारे पैसे मिल गए, फुल क्लेम रिसीव, Next. हमारा 10,000 का सामान जला और 10,000 रुपये हमें इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, तो लॉस बाय फायर हमारा 10,000 हुआ। यहाँ पे हमारा कॉस्टिंग प्राइस आता है, सेलिंग प्राइस लिखा हुआ क्वेश्चन में, उसको इग्नोर करना, ठीक है। Okay, sir. अभी इसमें बाद में मैं जीएसटी में भी कराऊंगा इसको, तो उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। सर जीएसटी वाला टफ है। नहीं नहीं नहीं, नॉट टफ, इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं है इसमें, एंट्री में बस 2-3 एक इनपुट आउटपुट लग जाएगा, वो मैं सिखाऊंगा आपको, मैं जानबूझ कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, पहले इसमें आप यूज टू हो जाओ फिर मैं उसका बताऊंगा, ठीक है। अब लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर टू परचेज है यहाँ पे। अब मेरे को तो पूरा पैसा मिल गया, जब मेरे को पूरा पैसा मिल गया तो मेरा लॉस तो है ही नहीं, फिर मैं करूंगा इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट, फिर मैं करूंगा इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी को मेरे को पैसा, इंश्योरेंस कंपनी तुरंत पैसा नहीं देते, वो इंक्वायरी करते हैं, तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को पूरा डेटर बना दिया। नाउ इंश्योरेंस कंपनी टू मेरा ये हो जाएगा योर लॉस बाय फायर, मेरा लॉस हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरे को तो पूरे पैसे इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि मैं दे दूंगा, तो वो पहले बोलते हैं कि हम अभी दे देंगे, जब दे देंगे तो हमने उसको डेटर बना दिया। और व्हेन अमाउंट इज रिसीव, व्हेन अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जब हमें पैसे देते हैं तो हमारे बैंक को हम इंक्रीज कर लेते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को खत्म कर देते हैं, तो ये तब का एंट्री होगा वही फुल क्लेम रिसीव, व्हेन फुल क्लेम रिसीव। फुल तो क्लेम। आपके, हाँ, फायर पे ये किया, जब इंश्योरेंस कंपनी इंक्वायरी किया उसने बात बोला कि नहीं जी हम आपको दे देंगे आपके पैसे 10,000 रुपीज विल पे यू, तो हमने उसको बोला भैया 10,000 से हमने तुम्हें डेटर बना दिया, तो उसके बाद हमारे को जब पैसे मिल गए तो बैंक इंक्रीज हो गया, डेटर कम हो गया, ओके। रिसीवेबल बना दिया था, ठीक है। तो ये दूसरा केस है, केस ए। बट ऐसा भी तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी ने बोला भैया हम सिर्फ 7,000 देंगे, हम सिर्फ 7,000 देंगे, अब उस केस में क्या करेंगे देखो, तो इंश्योरेंस कंपनी 7 पैसे क्यों देंगे? अच्छा इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, तुम्हारे पापा ने मेडिक्लेम नहीं लिया कभी, बाइक सर लिया मतलब है। गाड़ी, गाड़ी है तो गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं लिया तुमने, सर गाड़ी लिया है, चो सर मैं बोल रहा हूँ हम इंश्योरेंस हमें पैसे क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने उससे पॉलिसी ली होगी ना, देखो ना, व्हेन इंश्योरेंस इज टेकन, जब हमने पहला वाला केस में मैंने इंश्योरेंस लिया ही नहीं, कितने लोग ऐसे होते हैं रोड पे ऐसे चलते बिना इंश्योरेंस कराए गाड़ी को, अब जो लोग इंश्योरेंस नहीं कराते हैं तो फिर क्या होता है, उनकी गाड़ी ठुक जाती है रोड पे, तो इंश्योरेंस का उनको पैसे कुछ नहीं मिलते हैं। अब जैसे आई गिव यू माय एग्जांपल, माय बाइक वाज स्टोलन ट्वाइस लास्ट ईयर, ओके सर। ठीक है, तो आई हैड एन इंश्योरेंस, तो मेरे को मेरा बाइक का 70-80,000 था, आई 4-5 हजार रुपए कटे एंड आई गॉट माई, तो माई लॉस वॉज नॉट टोटल लॉस ना, इफ आई हैव नॉट टेकन इंश्योरेंस तो मेरा मुझे 1 रुपए भी नहीं मिलता, इंश्योरेंस लेने में हार्डली आई थिंक इट्स लाइक 3-4 thousand फॉर 3 years, राइट, तो इट्स नॉट अ यस बिग सर। डील। अगर इतनी महंगी चीज चलाओगे, इंश्योरेंस नहीं होगे, देयर कैन बी लाइक दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट मिस हैपनिंग, फिर तो हम बर्बाद नहीं हो जाएंगे, टेल मी। यस सर। तो हम लोग को इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा ना, ठीक है। अब देखो, अब व्हेन इंश्योरेंस इज टेकन बी, पार्शियल क्लेम रिसीट, पार्शियल क्लेम रिसीट,
अब हमें पार्शियल क्लेम मिलता है तो हम क्या करते हैं, देखो अब पार्शियल क्लेम में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को देखो यहाँ पे पार्शियल क्लेम, देखो पार्शियल क्लेम मिलता है तो अब हम लोग को क्या है इसमें यहाँ पे देखो सबसे पहले लॉस बाय फायर में तो सेम एंट्री करेंगे, लॉस बाय फायर टू परचेज, तो लॉस बाय फायर हमारा 10,000 है, ठीक है परचेज। अब इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम 7,000 देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम 7,000 देंगे, ठीक है 7,000, बट हमारा गुड्स तो जला 10,000 का ना, लॉस बाय फायर कितना हुआ 10,000 का, तो मेरा Yes, sir. 3,000 का लॉस हो गया। मैंने वहां पे जब अब मैं तो अब तुम्हें पूरा डिफरेंस दिखाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस मेरा 3,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से जब मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं ये बैंक टू इंश्योरेंस करूंगा, बस 10 की जगह 7 होगा, बैंक Okay, sir. टू इंश्योरेंस, ठीक है बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी, तो अब मेरा 10 की जगह क्या होगा 7। Yes, अब sir. यही देखो, आप ध्यान से देखो, अब आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा मैं बड़ा करूं, Yes, sir. हाँ अब देखो मैं क्या कह रहा था, देखो पहले हमने इंश्योरेंस नहीं लिया, 10,000 जला, 10,000 का लॉस हो गया, ठीक है। और हमने इंश्योरेंस लिया और इंश्योरेंस कंपनी ने देखा हाँ सही में आपकी कोई गलती नहीं है, आपने सारे सिक्योरिटी। अब क्या होता है, जैसे मेरी बाइक चोरी हुई है तो मेरे से Yes, पूछते sir. बेटा चाबी का है, तो मैंने बोला Hmm. बाइक की जो कीज है वो तो मेरे पास है, मैंने लॉक किया, तो उन्होंने देखा कि भाई विपिन हैज टेकन ऑल द प्रोसीजर। वो मुझसे पूछते अच्छा आपने क्या बाइक पार्किंग में पार्क करी थी या रोड पे कहीं भी पार्क कर दिया था, मैं बोला नहीं मैंने Yes, sir. पार्किंग में करी थी, आई हैव पार्किंग स्लिप आल्सो। तो उन्होंने बोला अच्छा मतलब पर्सन हैज टेकन ऑल द प्रोसीजर, ही इज जेन्युइन, तो दे गिव अस फुल क्लेम, जितने की बाइक थी उतने का क्लेम दे देते हैं, राइट। उसके बाद तो समटाइम्स, सर, हाँ तो हम तो फिर जब हम इंश्योरेंस में जब हमें जो मनी मिलता है वो हमें वापस लौटाना, वो हमारी एक लाइबिलिटी बन जाती है ना। नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरा इनकम क्या हो गया, वो एक्चुअली में क्या होता है, आई टेल यू दिस इज अ बिजनेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड इंश्योरेंस बिजनेस। अब ये एक बंदा, मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस का बता रहा हूँ, ये एक बंदा है, इसने क्या किया, ये ही इज 26 ईयर ओल्ड, इसने सोचा यार आई एम लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली में तो डेंगू बहुत होता है, पता नहीं कभी मलेरिया कभी चिकनगुनिया, एन नंबर ऑफ डिजीजेस, एंड प्लस अब तो कोविड भी आ गया, कोविड-19। तो दे थॉट कि भैया ये सब तो बहुत ये मतलब लाइक ये है, ये सब तो बहुत ये इसमें है, तो मतलब बहुत ये खतरनाक चीजें हैं, हमें बहुत मुश्किल होएगी इन सब से, तो हम लोग क्या करें इसको। तो इसमें हम लोग को क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये इसने क्या किया, एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, उस इंश्योरेंस कंपनी ने बोला ऐसा कर, तू मुझे 10,000 रुपीज दे दे, 10,000 रुपीज में तू इंश्योरेंस करवा ले, ठीक है फॉर 1 ईयर, फॉर ये 1 ईयर। अगर 1 ईयर के अंदर तू बीमार पड़ता है और तेरा हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर इज टिल 10 लाख, तो वी विल बेयर इट हु, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। अगर तू बीमार नहीं बनेगा पड़ेगा तो ये 10,000 इंश्योरेंस कंपनी की इनकम हो जाएगी। तो ये तो इंश्योरेंस बिजनेस है ना, तो अगर मैं बीमार पड़ गया तो मुझे 10 लाख मिल रहा है, तो ये लाइबिलिटी क्यों होगी, ये तो मैंने इंश्योरेंस लिया था तभी तो आप दे रहे हो, ये तो दिस इज योर कमिटमेंट, दैट वाज योर बिजनेस मॉडल। आई एम टेकिंग इंश्योरेंस ऑफ माय बाइक, आई एम टेकिंग इंश्योरेंस ऑफ माय कार, and if some mishappening happens, it might have been stolen, और वहां पे मेरे को क्या हो जाए, या मतलब there is an accident, met with an accident, so any kind of damages has to be like you have to pay the damages, this is only the insurance business, right। नहीं तो फिर मैं इंश्योरेंस क्यों कराऊंगा, कार के केस में तो इट इज अ लॉ, बट हेल्थ इंश्योरेंस के केस में क्या होगा, मैं इंश्योरेंस कराऊं आप मेरे को पैसे नहीं दोगे तो फिर मैं इस कंपनी से कराऊंगे नहीं। अब बोलेगा सर फेक कर लेंगे, फेक करने में पकड़े जाते हैं। अब ये तो तभी हो सकता है जब हॉस्पिटल डॉक्टर एवरीवन इज लाइक हैव डन अ कोल्यूजन, तो हो सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। यू थिंक कि अच्छा तो हम 10। सर, तो जैसे ये मैंने एडवर्टाइजमेंट में देखा है कि ऐसे बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस 1 करोड़ का 500 रुपए में,
तो जब हम वो इंश्योरेंस लेते तो हम हमें तो उसे बाद में लौटाना भी होगा ना। नहीं, क्यों लौटाएंगे? हमने 500 रुपए नहीं, आप हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं लौटाते, लाइफ इंश्योरेंस में लौटाते हैं। हाँ सॉरी सर, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में लौटाते हैं, बट उसमें भी देखो, देयर इंश्योरेंस आर टू थ्री काइंड्स। आपने बीएसटी अभी लगता पढ़ा नहीं है ढंग से, है? सर अभी इसमें ये सब नहीं सिखाया है। बीएसटी में टर्म इंश्योरेंस होता है। टर्म इंश्योरेंस ओनली इंश्योरेंस ऑफ लाइफ। अब बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन, इंसान के लाइफ का क्या वैल्यू है बताओ? सर इनफैक्ट वैल्यू नहीं लगा सकते। क्या पता एक बच्चा पैदा हुआ वो रिक्शा वाला बन जाए, या कल को जाके यार भैया ये मतलब वो धीरू भाई अंबानी बन जाए, मुकेश अंबानी बन जाए। इफ यू बिकॉज मुकेश अंबानी लाइफ इज लाइक आई कांट से 57 बिलियन $60 बिलियन, ठीक है। बट अगर वो रिक्शा वाला बोले तो हाँ 10,000 20,000 रुपया महीना। पॉइंट व्हाट आई वाज सेइंग दिस, कि टर्म इंश्योरेंस में बंदा, हम जब टर्म इंश्योरेंस कराते हैं, आप अपना खर्चा देखो, आपकी सीटीसी 1 करोड़ पे है, तो आपके फैमिली के खर्चे भी तो होंगे, आपकी फैमिली भी तो घूमेगी अच्छी गाड़ियों में, रईसों की तरह बड़े बंगलों में रहेंगे, आपका तो बिजली बिल 20-25 हजार आता होगा। तो अगर जिस पर्सन, ये पर्सन खत्म हो मर जाए, if he died, who would look after their kids, who would look after their kids, who would look after his wife, hmm? Who would look after his wife? No one. So अगर ये मर जाता है तो इसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपीज मिल जाते हैं। बट वो एक कंडीशन, ये नहीं कि आप जाके सुसाइड कर ले, सुसाइड वाला नहीं होता, देयर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन विद दिस। आपने झूठ नहीं बोला हो, आप बोलोगे कि भैया आपको कैंसर था पहले आपने छिपाया, ऐसा थोड़ी। आपने इंश्योरेंस लेते वक्त इफ यू आर फ्री, फिर हर एक साल चलता रहेगा, जिंदगी भर चलता रहेगा टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो ये सिक्योर, इसमें रिटर्न, टर्म इंश्योरेंस में रिटर्न में यू गेट जीरो रुपीज। देयर इज अनदर इंश्योरेंस जिसमें क्या होता है, कुछ सम अश्योर्ड होता है कि आप पैसा डालो, अगर डेथ हो जाए तो इतना दे देंगे, और डेथ नहीं हुआ तो बाद में हम आपको इतना पैसा रिटर्न कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो यस होता सर। है दूसरा इंश्योरेंस। ये होता है दूसरा, ये तो जनरल इंश्योरेंस है। जनरल इंश्योरेंस में मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये सब आ जाता है, ये सब चीजें मिल जाती है। तो अगर मैंने मेरा सामान जल गया, तो ठीक है, मैंने इंश्योरेंस नहीं कराया, पूरा पूरा 10,000 रुपए का लॉस, 100% लॉस। इंश्योरेंस कराया, एंड मैंने इंश्योरेंस कंपनी जो कंडीशन मेरे को बोले थे, आई मेंटेन्ड ऑल दोस कंडीशन। मेरे बाइक मेरे पास मेरी बाइक की चाबी थी। One if a friend lost his bike, he didn't have a key. So 20-30% काट लिया उसका। I had a key. I had taken a wheel lock also. The place where I parked my bike, there was a camera. So I had taken all procedure. So they returned me full money. They like mined it of 3-4,000 काट लिया। तो I did 100%। तो यहाँ पे जब पूरा पैसा मिलता है तो there is no loss। देखो यहाँ पे PNL डेबिट किया था, यहाँ किया नहीं किया, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसे दे रही है, कोई टेंशन नहीं है। तो इंश्योरेंस लेने से, 3-4,000 खर्च करने से, अगर हमारा इतना बड़ा खर्चा टल सकता है, व्हाई शुड वी शुड डू इट, राइट? अब पार्शियल क्लेम, कभी कभार हमने देखा, जैसे मैंने बोला मेरे फ्रेंड ने बाइक उसकी चोरी हुई थी, एंड ही डिडंट, उसकी चाबी वो लगे हुए छोड़ दिया, या उसकी एक चाबी मिल नहीं रही थी, तो वो थोड़े डाउटफुल हो जाते हैं कि यू डिडंट टेक केयर। तो फिर वो क्या बोलते हैं कि भैया हम तो सिर्फ 7,000 देंगे, 3,000 आपका लॉस है। बट तभी भी देखो 70% तो मिला, सिर्फ 30% लॉस ना। इफ यू डोंट टेक इंश्योरेंस देयर इज 100% लॉस। यस सर। If you don't take insurance, there's 100% loss. ओके ठीक सर। है? You tell me what is it? So there's no risk. You tell me this is fine, यस no सर। problem. ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैं ये बोल रहा था, अब देखो यहाँ पे, हम्म, अब देखो और कौन सा डाउट है। अब आप वो इंश्योरेंस वाली एंट्री कर सकते हो कि उसमें इंश्योरेंस, उसमें वो नहीं है, क्या बोलते हैं, उसमें इंश्योरेंस नहीं है, वो वाला कंडीशन। अब आप बताओ ओके सर। और कौन सा क्वेश्चन है, बताओ। सर अभी तक इतना ही है। बस अब बहुत कम डाउट है। चलो, मैं आज इंश्योरेंस ये बताने ही वाला था आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। आई थिंक वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द डाउट्स। लेट मी चेक इफ सर देयर मैंने इज एनी। सारे हमने मैंने इसमें जितने क्वेश्चन थे सारे कर दिए जनरल में। हाँ नहीं, अभी जो है स्पेशल एंट्रीज में दूंगा, अब जीएसटी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो इसका फिर टेस्ट नहीं लेना। टेस्ट दे देना, टेस्ट दे दो, टेस्ट तो मैं क्वेश्चन दे दूंगा, आप टेस्ट मम्मी के सामने बैठ के कर देना, एंड सेंड मी व्हाट्सएप, और मैं आपका स्क्रीन पे लगा के आपके सामने चेक कर दूंगा। ओके सर।
डेडिकेटेड मैं स्क्रीन पे Yes, लगा sir. के, स्क्रीन पे लगा ही सकते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, और Yes, आपके sir. सामने रेड पेन से चेक कर दूंगा, यहीं पे मार्क्स भी दे दूंगा, ठीक है। Okay. सर ओपन एंट्री क्या होता है? हाँ जी, सर ओपन एंट्री ओपन एंट्री मतलब आई डिडंट गेट व्हाट इज इट, वेयर डिड यू फाइंड। सर मैंने एक बार इधर इसमें एक बार देखा था सर हमने। क्वेश्चन में या तो यू सेंड मी व्हाट्सएप, आई विल सी दैट क्या है। नहीं नहीं सर कुछ नहीं। ये था व्हाट इज अ सिंपल जर्नल एंट्री। The simple journal entry is like when you do cash to capital, right? Cash to capital, यस there सर। is no two, there are no two times, दो account debit नहीं हुए हैं, दो account credit नहीं, this is simple journal entry. But when I do this cash, discount allowed, ठीक है, and plus I do this Mr. मतलब ये कोई ये Mr. A something like that, तो यहाँ पे देखो दो चीजें डेबिट हुई है, एक चीजें क्रेडिट हुई है, इसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं? कंपाउंड, कंपाउंड। मतलब दो चीज डेबिट या ओके। दो चीज क्रेडिट हुआ है, ठीक, कंपाउंड जर्नल एंट्री। फिर इसके ओके बाद सर। एक होता है ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होता है, आई टेल यू, सी अभी तक ना हम जितना भी क्वेश्चन हमने करा है दैट इज ऑफ न्यू बिजनेस, दैट इज ऑफ न्यू बिजनेस। न्यू बिजनेस में क्या होता है, दे स्टार्ट विद कैश टू कैपिटल, दे यस स्टार्ट विद सर। कैश टू कैपिटल। ओल्ड बिजनेस में क्या होता है, ठीक है, ओल्ड बिजनेस में क्या होता है देख लो, ओल्ड बिजनेस में क्या होता है देख लो यहाँ पे, ठीक है। ओल्ड बिजनेस में क्या होता है आप देख लो सबसे पहले, ठीक है। यस सर। ओल्ड बिजनेस में आप देख लो सबसे पहले, मैं आपको सारा दिखा देता हूँ उसमें, हम्म, हाँ। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ओल्ड बिजनेस में। ओल्ड बिजनेस में क्या होता है कि हमने सब जो पहला एंट्री होता है वो ओपनिंग एंट्री होता है। ओपनिंग एंट्री क्या होता है, देखो जो भी एक्सपेंसेस हैं, आगे आप चैप्टर 17-18 में पढ़ोगे, ऑल द एक्सपेंसेस आर मतलब डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक आगे हम चैप्टर 17-18 में पढ़ेंगे। और एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, इससे हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। फिर जो एसेट और लाइबिलिटीज होते हैं वो अगले साल ट्रांसफर हो जाते हैं, कि जब एक बिजनेस, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि जब आपका बिजनेस अगले साल गया तो आपके पास लैंड वही रहता है, ऑफिस के फर्नीचर वही रहते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह वही रहते हैं, टेबल वेबल सब वही रहता है। तो हम हर एक साल के फर्स्ट डेट पे बताते हैं अपने आप को, अपने बिजनेस, अपने ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को, कि हमारे पास क्या क्या है। तो जितने भी एसेट्स हैं सबको डेबिट कर दो, जितने भी एसेट्स के बैलेंसेस बाकी है सबको डेबिट कर दो, जितने भी लाइबिलिटीज है उसको क्रेडिट कर दो, और कैपिटल को क्रेडिट कर दो। तुम अब तुम्हें ये इक्वेशन बिल्कुल अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं आ गया, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, याद आ गया? यस सर। ठीक है, ये होता है हमारे पास, नो प्रॉब्लम। ओके सर। ठीक है, तो ये ओपनिंग एंट्री होता है। और बताओ क्या पूछना है? अभी फिर इतना ही है अभी। अब जो है तुम्हें, फिर मैं एक बार इसका टेस्ट ले लेता हूँ।